और शुरुआत इस बुलेटिन की बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार का 2 बजे शपथ ग्रहण होगा बतौर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार आज 2 बजे शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल यानी कि अब से 24 घंटे पहले बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये तय नहीं था, और 24 घंटे में कितने समीकरण बदले कि आज 2 बजे शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का। तो बड़ी खबर इस बीच नमस्ते भारत में एक और आपको बताएंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी। नीतीश के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी बिहार में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने नीतीश पर विश्वासघात का आरोप लगाया है और इन्हीं तमाम आरोपों के बीच आज बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, एनडीए से अलग होकर महागठबंधन बनाया, तो अब बीजेपी का प्रदर्शन। तो बीजेपी के इस प्रदर्शन की तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां पर मंगलवार को बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मंगलवार यानी कि कल नीतीश कुमार ने कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान को पूर्ण विराम दे दिया। जेडीयू की बैठक में बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया और नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का। अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं। तो फिर पलट गए नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाते चलाते नीतीश कुमार ने मंगलवार को मौका देखकर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान आखिरकार कर ही दिया। गठबंधन में गांठ के बाद नीतीश ने फिर पॉलिटिक्स में पलटी मार दी। बिहार के सियासी समंदर में जो सुनामी आई थी उसका अंत बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के साथ खत्म हुआ। सुबह जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश ने बैठक की, जिसमें बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला लिया गया। इसके बाद दोपहर को नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और शाम को आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। और राजभवन से जब नीतीश बाहर निकले तो आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर रही थी, उनके खिलाफ साजिश रच रही थी। और उसके बाद जो काम हुआ है आगे खबर जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग अलग हो गए। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। तब सोच में लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो कह रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने के 46 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। गठबंधन टूटते ही नीतीश बीजेपी पर आरोपों की छड़ियां लगाने लगे, तो बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। बीजेपी ने नीतीश को पिछली बातें याद दिलाई, साथ ही उन पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और दो टूक कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश को करारा जवाब देगी। नीतीश की धोखेबाजी के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन करने वाले हैं। आज नीतीश कुमार जी, आपको ये स्मरण देना जरूरी है कि आपकी पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में
प्रोजेक्ट करने पर परेशानी थी। वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पलटी मारने से जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी अदावत बढ़ गई है। आरोप शब्द बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नई सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। मंगलवार की शाम को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है और चाचा भतीजा मिलकर फिर मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। नीतीश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जाहिर है नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट एक सप्ताह या एक महीने में तैयार नहीं हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नीतीश मौके की तलाश में थे। बीजेपी के बढ़ते कद से नीतीश परेशान थे। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में डूबा नजर आ रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही लालू खेमे से हरी झंडी मिली, नीतीश ने फिर पलटी मार दी और ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ सत्ता का स्वाद चखेंगे। आज दोपहर 2 बजे नीतीश फिर बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश को फ्री हैंड मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।